नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग ईरान पर जो अभी इजराइल और अमेरिका जो हमला किया है, उस पर हम आज बात करेंगे और ईरान इस हमला का जवाब कैसे दे रहा है और अमेरिका ने उसे वेनेजुएला समझा था बट वह वेनेजुएला नहीं निकला और हम लोगों को बैलेंस कर कर चलना पड़ रहा है। रीज़न यह है कि तीनों कंट्री से हम लोग का अच्छा रिश्ता है और तीनों कंट्री जो है हम लोग का एलाई कंट्री है। ये सब जो लड़ाई है, जो अमीर बनने का है और हम कैसे अमीर बने ये सोच कर देखिए। अगर दुनिया में जो भी आदमी सांस लेता है उस पर आपका कंट्रोल होगा। सोचिए, दुनिया पानी पीता है और पानी पर आपका कंट्रोल हो तो आप कितना रईस होंगे। सो जान लीजिए, टेक्नोलॉजी जो भी है सब यूएस का है, अमेरिका का है। सोशल मीडिया भी है, वो भी अमेरिका का ही है। जो दुनिया यूज करती है वह सब अमेरिका कंट्रोल करता है। हथियार हथियार भी है, वो भी अमेरिका कंट्रोल करता है। और एक और चीज़ है जो दुनिया यूज करता है, वह पेट्रोल, जो पूरी दुनिया यूज करती है, जिससे पूरा, जिसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं, उससे पूरा गाड़ियाँ चलती हैं और जो भी प्लेन है वो इससे भी चलता है और ट्रेन वेन और जो भी है, जो आंतरिक हम लोग कंट्री में जो भी व्यापार होता है, जो कंट्री में एक दूसरे से स्टेट जो भी गाड़ी जाती है, वो सब फ्यूल पर डिपेंडेंट है। सोच कर देखिए, जिस कंट्री का इस पर कंट्रोल हो जाएगा वह कितना अमीर हो जाएगा। और अमेरिका है जो तेल पर कंट्रोल करना चाहता है। जो भी तेल उत्पादक वाले देश है उस सब पर अटैक करता है। वहाँ का तेल टैंकर, जो भी तेल टैंकर, उस पर कब्जा करता है और तेल जहाँ से भी निकलता है उस पर कब्जा करता है। और और एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि लीबिया हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, इस सब कंट्री में तेल बहुत ज़्यादा पाया जाता था। इस सब पर यूएस ने कब्जा कर लिया और वहाँ का तेल को पर कंट्रोल करने लगा। अब वह ईरान का तेल पर कब्जा करना चाहता है। और जो भी 57 इस्लामिक कंट्री है, जिसको ओआईसी बोला जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहते हैं, ये सब चुप बैठे हुए हैं। ये सब ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं। रीज़न ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी ईरान का तेल कोई नहीं लेता है। अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगा दिया है और उसको कोई भी कंट्री उससे तेल नहीं खरीदता है। भारत भी पहले सस्ते रेट पर तेल खरीदता था, बट भारत को भी इन्होंने यूएस ने इनको धमकाया कि हम सैंक्शन लगा देंगे। इसके कारण भारत भी ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। और आपको पता होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो डॉलर में होता है और अमेरिका डॉलर जो है यूएस का पैसा है, यूएस का करेंसी है। और यूएस कभी भी नहीं चाहता है कि डॉलर के अलावा कोई और करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में आए। और हमेशा वो सोचता है कि डॉलर ही मार्केट में यूज हो और डॉलर ही चले। और उसको पता है कि फ्यूचर जो है वो एनर्जी एंड ऑयल से है, कि क्या है कि ये जो भी चीज़ है सब एनर्जी पर ही डिपेंडेंट है। देखते होंगे कि एक दूसरे कंट्री अगर व्यापार करता है तो वह डॉलर पेमेंट करता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी है जो अपना दूसरा करेंसी नहीं लेता है। हम लोग भी हैं तो हम लोग का रुपया इंटरनेशनल मार्केट में नहीं चलता है। कोई भी कंट्री से कुछ सामान हम लोग लेते हैं और बेचते भी हैं तो वह डॉलर में ही खरीदते हैं और डॉलर में ही पेमेंट करते हैं। अगर दुनिया में किसी कंट्री ने डॉलर लेने से मना कर देता है तो उस कंट्री पर यूएस सैंक्शन लगा देता है और उस पर मिलिट्री हमला कर देता है और उसको कंट्री को पूरा सोचता है कि उस कंट्री को नुकसान पहुंचा दे, डैमेज पहुंचा दे, उस कंट्री को पूरा बर्बाद कर देता है। इसलिए एग्जाम्पल के लिए सद्दाम हुसैन पर झूठा आरोप लगाया कि उसके पास परमाणु बम है और उसको मार दिया। मोहम्मद गद्दाफी जो उसको भी मार दिया। उन्हीं को लोगों को पैसा दिया और देश में विद्रोह करा दिया और उनको निपटा दिया। और बस अल असद वो भी निपटा दिया। कुछ दिन पहले की ही बात है, जनवरी के आसपास, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे उनको 2 बजे रात को उनकी पत्नी सहित उनको भी किडनैप कर ले आया और यूएस में ले गया और बोला कि ये ड्रग पार्सल करता है यूएस में। ये सब झूठा आरोप था। वेनेजुएला का पूरा तेल जो होता है उस पर कंट्रोल यूएस करने लगा और यूएस के जो राष्ट्रपति ट्रम्प है उन्होंने इलेक्शन में वादा किया था वहाँ का तेल कंपनी वालों को
कि जब मैं जीतूँगा मैं तब इस कंट्री पर हम कब्ज़ा करेंगे और तुम लोग को तेल देंगे। इसी कारण इन्होंने यहाँ पर हमला किया और जो वहाँ की कंपनी थी उनको चुनाव में फंडिंग किया था। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खमेनी, उनको फिर फैमिली साथ उन सबको बम से उड़ा दिया और मार दिया। अगर देखा जाए तो अभी दुनिया में कोई अगर लड़ा है अपने कंट्री के लिए तो वो 2 ही बहादुर आदमी है। एक जो ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है और एक खामेनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर है। दोनों ने बहुत ही बहादुरी से अपने कंट्री के लिए लड़ा। सबसे पहले वो अपने देश के प्रायोरिटी रखे, बाद में कुछ न रखे। और अमेरिका ने ईरान के जो भी टॉप लीडर थे वो सबको मार दिया और अमेरिका ने एक हद पार कर दी, मानवता की हद पार कर दी। उन्होंने ईरान का एक छोटा-सा स्कूल था, उसमें बच्चे लोग पढ़ते थे, वहाँ पर 51 स्टूडेंट को मार दिया, जिसके कारण पूरा कंट्री ने विरोध किया और अमेरिका ने खुला जिनेवा कन्वेंशन संधि का उल्लंघन किया है। सोच के देखिए, जिस समय अमेरिका ने हमला किया है ईरान पर, उस समय मुसलमान का रमज़ान का महीना चल रहा था। रमज़ान को महीना को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस समय किसी दुश्मन पर भी अटैक करना बुरी बात है। इस समय ईरान पर अमेरिका ने अटैक कर दिया। ईरान ने बचाव करने के लिए ईरान का मिसाइल इजराइल तक जाएगा भी तो इजराइल के पास एंटीसेप्टर मिसाइल है और यूएस के पास उसका मिसाइल नहीं पहुंच सकता है। तो ईरान ने क्या किया कि अगल-बगल के जो उसका पड़ोसी कंट्री है उस पर अटैक कर दिया। जैसे कि सऊदी अरब है जो बगल का कंट्री है, बस सऊदी अरब है जो यूएस का साथ देता है और बहरीन, कतर ये सब है जो भी है, ये सब यूएस का पाला हुआ कुत्ता है। ये सब जो है जो यूएस को साथ देता है। तो ईरान ने इस सब पर अटैक कर दिया। अभी दुबई को सुनेंगे, दुबई में बहुत पहले प्रचार आता था कि हबीबी कम टू दुबई। अभी जब दुबई में बम बरस रहा है, अब समझ में आ रहा है दुबई वालों को कि क्या होता है हबीबी कम टू दुबई या हबी का और सुरक्षा यंत्र क्या होता है, अब समझ में आ रहा है। और एक बात गौर किए होंगे, ईरान जो भी हमला कर रहा है वह कॉस्ट इफेक्टिव हमला कर रहा है, क्योंकि ईरान का मिसाइल जो मारता है उसका कॉस्ट मात्र 18 लाख रुपया है और जो यूएस और इजराइल जो मिसाइल यूज करता है उसका प्राइस 36 करोड़ है, 36 करोड़ रुपया है। और ईरान जो भी कामकाजी ड्रोन और शाही ड्रोन यूज करता है उसका भी कीमत 15 से 20 लाख रुपया है मात्र, और उसको बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है और वह लगभग 1 महीने में 1000 से 1200 ड्रोन बना लेता है। और जो अमेरिका मिसाइल यूज करता है वह मिसाइल अमेरिका साल में 6 से 700 बनाता है, जबकि जो अमेरिका मिसाइल छोड़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए पेट्रियट मिसाइल यूज करता है, उसका भी अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और वो भी मिसाइल का प्राइस मिनिमम 36 करोड़ है। और इसके अलावा अमेरिका का ज़्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल की लड़ाई और इजराइल की गाज़ा की लड़ाई और यूक्रेन की लड़ाई में पूरा डिस्टर्ब है और ईरान एकदम पिन पॉइंट हमला कर रहा है। एक अमेरिका का रडार था जो 5000 किलोमीटर दूर तक मिसाइल को ट्रैक करता था और ट्रैक करने के बाद वहाँ पर हमला भी कर देता था। बट एक ईरान का ड्रोन आया जो जिसका कीमत मात्र 18 लाख रुपया था। वो आया और उसने 5000 करोड़ का रडार सिस्टम को उड़ा दिया। इसके लिए पूरी दुनिया में यूएस का बेइज्जती हुआ, पूरी दुनिया में हर कंट्री ने यूएस का बहुत ज़्यादा बुराई किया। इस रडार का कीमत 7000 करोड़ रुपया था। अभी करेंट इसका वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में मिनिमम 10 से 12,000 करोड़ रुपया होगा। और एशिया में 80% तेल है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है, जो एक पतला कैनाल सा रास्ता है। ईरान ने क्या किया, यहाँ कोई भी तेल टैंकर जो जा रहा है उसको रोक दे रहा है, ओनली फॉर चीन का टैंकर को जाने दे रहा है, क्योंकि चीन ने इसको खोलकर मदद किया था युद्ध में। इसके लिए चीन का जो भी जहाज है, वाइल का शिप है, उसको जाने दे रहा है। इसके अलावा और किसी कंट्री का शिप को जाने नहीं दे रहा है और जो भी शिप जा रहा है उसका जीपीएस ब्लॉक कर दे रहा है
और इंटरनेट के जो भी है वो काट दे रहा है, जिसके कारण शिप को रास्ता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो समुद्र में जो भी शिप चलता है वो सब जीपीएस से नहीं चलता है, उस जीपीएस से उसको रास्ता बताया जाता है, जिसके कारण वहाँ से कोई भी जहाज नहीं जा पा रहा है, पास नहीं हो पा रहा है। इसके कारण पूरी दुनिया में एनर्जी शॉर्टेज आ गया है और यूरोप में ऑयल का प्राइस 50% से ज़्यादा बढ़ गया है, और हमारे भारत में भी मात्र 45 डे का ही ऑयल रिजर्व है। हम लोग को तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट 1-2 महीना अगर यह युद्ध चला गया तो हम लोग को भी कंट्री में ऑयल शॉर्टेज आ जाएगा बहुत ज़्यादा, और जो जो गैस का अभी प्राइस देख रहे हैं वो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, बट अगर ज़्यादा दिन तक ये रास्ता बंद रहा तो हम लोग को भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रीज़न ये है कि हम लोग का ज़्यादातर गैस और पेट्रोलियम जो भी है ये सऊदी अरब, कतर, बहरीन यही से आता है। अमेरिका और इजराइल के पास फायर पावर बहुत ज़्यादा है, बट हम लोग के लिए एक नया टेंशन खड़ा कर देगा। इन लोगों ने सीरिया से गया तो सीरिया में एक नया आतंकी संगठन पैदा कर दिया, जिसका आईएसआई नाम सुने होंगे। इराक से गया, इराक में भी एक नया आतंकी संगठन पैदा कर दिया। अफगानिस्तान से गया तो अफगानिस्तान से में भी एक नया आतंकी संगठन पैदा कर दिया, जिसके नाम सुने होंगे तालिबान। इसका दिक्कत भारत पर हो जाता है। भारत में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से थ्रू आतंकी आने लगते हैं और वहाँ पर अटैक करने लगते हैं, और जो लोकल लोग उसको परेशान करने लगते हैं और भारत में अटैक करने लगते हैं। और हो सकता है कुछ दिनों में ईरान इंटरनेट केबल काट दे, इसके कारण पूरी दुनिया का इंटरनेट केबल स्लो हो सकता है। जो समुद्र के रास्ते जो केबल जाती है उसको काट देगा। और देखिए ये सब जो युद्ध हो रहा है, जो युद्ध करा रहा है ट्रम्प, इसका पीछे रीज़न है जो एप्स्टीन फाइल में जो लड़कियों को काट कर खाते थे, 4 साल या 5 साल की लड़कियों को रेप करते थे, उसको खाना और उसको पर्सनल पार्ट में कोक डालना और खाना-पीना, और 5 साल के 4 या 5 साल की लड़कियों को ये लोग पिज़्ज़ा खाकर बुलाते थे। रीज़न यह है कि यूएस में मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है और ट्रम्प को डर लग रहा है कि वहाँ पर हम चुनाव हार जाएँगे, इसीलिए उन्होंने अभी नया एक युद्ध खड़ा कर दिया है। और जो पर्सनल जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है, इज़राइल का खुफिया एजेंसी जो है वो उस ट्रम्प का कुछ फ़ोटो-वोटो और कुछ वीडियो रखे हुए हैं, और इसी के कारण अभी इज़राइल ट्रम्प का ब्लैकमेल कर रहा है ट्रम्प के साथ। और ट्रम्प अभी देखिए तो यूएस रन बाय इज़राइल है जो चला रहा है यूएस को अभी करेंटली सिचुएशन में। और इज़राइल जो है अपना कंट्री को ग्रेटर इज़राइल बनाना चाहता है। इसके लिए यह पहले सीरिया को ले जाएगा और आधा इराक को ले जाएगा, आधा सऊदी अरब ले जाएगा और मिस्र का कुछ पार्ट ले जाएगा और नया एक ग्रेटर इज़राइल बनाएगा कंट्री। देखिए इंडिया और इज़राइल का रिलेशनशिप अच्छा है, बट हमेशा हर चीज़ में इज़राइल इंडिया को साथ नहीं देता है। पाकिस्तान के मामले में इंडिया को साथ देता है। रीज़न यह है कि पाकिस्तान भी हम लोग का दुश्मन है और इज़राइल का भी दुश्मन पाकिस्तान है, इसलिए दोनों का दुश्मन ही पाकिस्तान है, इसलिए इज़राइल हम लोग का साथ देता है। बट चीन के मामले में इज़राइल हम लोग को साथ नहीं देता है, क्योंकि चीन से इज़राइल का अच्छा रिश्ता है। और देखे होंगे कि जब हम लोग पर मुंबई में हमला हुआ था, जब अटैक हुआ था, उस समय इज़राइल ने कुछ भी नहीं बोला था और कुछ भी शोक व्यक्त नहीं किया था। और देखे हुए कि चीन के बॉर्डर पर जब कर्नल संतोष बाबू मर गए थे, उस समय जो हुआ था विवाद कुछ हम लोग का बॉर्डर पर, उस समय भी इज़राइल कुछ नहीं बोला था, उस समय भी हम लोग को साथ नहीं दिया था। ये देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं है, ओनली फॉर उस समय प्रॉफिट देखता है। मेरे लिए देश के लिए बेहतर कौन होगा, मेरे देश के लिए बेटर कौन होगा, वही देखता है। हर कंट्री यही देखता है, इसीलिए किसी कंट्री को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को अच्छा नहीं बोल सकते कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है। ओनली फॉर अपने कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। ये भी सही भी है कि अपने कंट्री के बारे में सोचना। अभी देखे होंगे कि मिलान एक्सरसाइज हुआ था जो विशाखापट्टनम में, वहाँ से कुछ ईरान के मेहमान आए थे और कुछ दिन बाद वे लौट रहे थे। जब वह श्रीलंका के पास गए तब उससे पहले से ही अमेरिका का पनडुब्बी हिंद महासागर में वेट कर रहा था। उसके पास गया ही ईरान का जहाज कि उस पर अमेरिका ने अटैक कर दिया। और हिंद महासागर का भारत रक्षा करता है और केयर करता है हिंद महासागर का, और भारत बोलता है आई एम ए गार्डियन ऑफ इंडियन ओशियन।
बट अमेरिका जो है हम लोग को बे ह्यूमिलिएट किया और बेइज़्ज़ती किया। एक एज़ ए समझ देखिए कि एज़ ए अमेरिका बोलता है कि एज़ ए इंडिया एंड यूएसए फ्रेंड है। बट देखा जाए तो ओनली फॉर इंडिया इंडिया से को बहुत बार ही मतलब कि नीचा दिखाना चाहा है यूएसए। यूएसए कंट्री जो है सो मतलब पीठ पीछे हमेशा ही इंडिया को नहीं बोलते हैं छुरा मारना, वो मारते रहता है। और देखिए जो ईरान में अभी जो अटैक हुआ है, इसका नींव एक जो इज़राइल का राष्ट्रपति थे एरियल शरोन, जो 2001 में ही इसका नींव रख दिए थे। वो प्रधानमंत्री थे, उस समय के उन्होंने मोसाद के ज़िम्मेदारी दिया था कि ईरान के सभी नेताओं पर नज़र रखो और वहाँ पर अपना आदमी प्लांट करो और वहाँ इज़राइल ने इसका 20 साल का टाइम लिया और ईरान में हर 3 आदमी में से 1 मोसाद का एजेंट है। और सब वहाँ पर पैसा पर बिक चुका है। वहाँ पर पूरा और वहाँ पर पूरा कैमरा हाईजैक कर लिया। वहाँ का परमाणु सेंसर्स को मार दिया और ईरान का पूरा करेंसी को मैं कहे ना डुबा दिया क्योंकि वहाँ पर इतना ना सैंक्शन लगा दिया है कि वहाँ पर इतना महँगाई बढ़ गया है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस कर रहे हैं। ईरान का करेंसी का बहुत बुरा हाल हो गया है और ईरान के लोग पूरा टूट चुके हैं अभी। और वहाँ पर जो ईरान का जो तेल टैंकर है, जो वहाँ से तेल निकालता है और वहाँ पर तेल बेचता है, उसको भी अमेरिका ने बम पकड़ उड़ा दिया। इसके कारण वहाँ पर पूरा बहुत ज़्यादा ब्लैक रेन होने लगा था। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फिर कभी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।